देखिए, ये विवाद पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी आपका 3 दफ़ा 4 दफ़ा आपका विवाद हुआ है, लेकिन चीज़ें बहुत जल्दी 1-2 दिन में आपका सॉर्ट आउट हो गया है आपका। तो इस बार भी जो है आपसी सहमति से सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, और ये बहुत हो गया मैक्सिमम। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? रोशन सर अब इससे ज़्यादा क्या खो सकते हैं? सर आप खान सर को कब से जान रहे हैं? हम तो बहुत पहले से जान रहे हैं, जब से वो शुरुआत किए थे तभी से हम जान रहे हैं। दोनों सर को जान रहे हैं, रोशन सर को भी शुरुआत से ही जान रहे हैं, ये भी जब शुरुआत किए थे उसी टाइम से जान रहे हैं। शायद मैं 1-2 साल पहले से ही इन दोनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, और 2018 से पहले जो हम दोनों लोग एक ही साथ पढ़ाते थे, हम और खान सर और रोशन सर में क्या अंतर? अभी खान सर से अभी आपका बातचीत होता है सर? बातचीत होता है, लेकिन इस मुद्दे में बीच में मेरे से बातचीत नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे को लगा कि लास्ट टाइम कब बातचीत हुआ था सर? और जहाँ तक डरने उड़ने का कोई बात नहीं है, डरता है कि इंसान ऊपर वाले से ही डरता है, बाकी धरती के किसी इंसान से ना हम डरते हैं, ना ही कोई आपका डरना चाहिए किसी को। आपको भी डराया गया है, धमकाया गया है जब रोशन सर के सपोर्ट में है? तो जब से ये विवाद हुआ है तब से बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है? बच्चों का जो ट्यूशन था, जो कोचिंग आते थे, जो तैयारी चल रही थी, वो तो तैयारी बाधा पड़ चुकी है। अब क्या लगा, ऐसा लग रहा है कि सर कि बच्चों का जो भविष्य था वो खतरे में पड़ रहा है सर, दोनों शिक्षक के विवाद को लेकर के? खतरे में पड़ रहे हैं, खतरे में पड़ा हुआ है आपका। लगभग बच्चों की पढ़ाई लगभग 20 दिन से बाधित है। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हमारे साथ है अंकुश सर, और अभी जो विवाद चल रहा है खान सर और रोशन सर को लेकर के। हालांकि जब रोशन सर के भाई प्रिंस का जब अंतिम संस्कार हो रहा था तब सर भी पहुंचे थे वहां पे। चलिए इनसे विशेष बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। अभी क्या चल रहा है, मामला दब गया है या फिर मामला को आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले तो प्रमुख भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सर आप जब वहाँ भी सहरसा भी पहुँचे थे रोशन आनंद सर के घर पे? सहरसा तो दोनों दिन गया ना, जिस दिन आपका डेथ बॉडी का जिस दिन आपका संस्कार हो रहा था उस दिन भी हम लोग गए थे, और एक दिन जो आपका श्रद्धांजलि सभा रखा गया था उस दिन रोशन सर का कॉल भी आया था, तो उस दिन भी हम गए थे। अच्छा, उसके बाद अब तो सर लगभग 15 दिन हो चुकी है, लेकिन अब क्या लगता है मामला दब जाएगा सर? देखिए, मामला दबना तो नहीं कर सकते हैं, बस हमारा ये मानना है कि इस चीज़ों का जो है रिजल्ट आना चाहिए। मतलब क्या सच्चाई है उसका पर्दाफाश होनी चाहिए, पब्लिक के बीच आना चाहिए, और जो इसमें दोषी है उस पर एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए था जो हुआ, ये मैक्सिमम आपका हो गया। और कहीं ना कहीं लगभग 15-20 दिन से पूरे शिक्षा जगत में हलचल है, और कहीं ना कहीं विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अगर इसमें कोई भी दोषी धरा जाता है तो उस पर पूरी ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। रोशन सर लगातार न्याय की मांग करते रहे, न्यायालय जाते रहे, थाना जाते रहे, लेकिन फिर भी एक आवेदन तक नहीं लिया जाता सर। क्या लगता है किसकी गलती है, कौन ऐसे करवा सकता है? और हालांकि उनका जो भाई था वो तो अब रहे नहीं, अब कोई नहीं लौटा सकता, ना आप लौटा सकते, ना भगवान लौटा, कोई नहीं लौटा सकता। जो चला जाना था वो चले गया, अब क्या होगा? देखिए, हम लोग तो सबसे पहले तो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, है ना, और यहाँ पर हर लोग की समान अधिकार है, समानता की अधिकार है। और यहाँ पर अगर रोशन सर FIR करने थाना में पहुँचे, वहाँ भी मैंने सुना सोशल मीडिया के थ्रू ही नहीं लिया गया, या सर से भी बात हुई इस मुद्दे पर, वो कोर्ट में गए आपका FIR करने, वहाँ भी उनको काफ़ी सारी समस्याएं हुई और वहाँ भी शायद FIR नहीं लिया गया आपका। तो ये चीज़ें एकदम सरासर गलत है आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंसान हैं जिनका FIR बड़ा इजीली ले लिया जा रहा है, और उसी कौम के आपका दूसरे लोग हैं उनका FIR नहीं लिया जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रशासनिक लापरवाही है, या फिर प्रशासन के तरफ से ये द्विपक्षीय बात आपका हो गया। सर आप खान सर को कब से जान रहे हैं? हम तो बहुत पहले से जान रहे हैं, जब से वो शुरुआत किए थे तभी से हम जान रहे हैं, है ना, और हमें लगता है कि उनसे पहले से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत शुरुआत से ही हम जान रहे हैं, शुरुआत से जान रहे हैं, दोनों सर को जान रहे हैं, रोशन सर को भी शुरुआत से ही जान रहे हैं, ये भी जब शुरुआत किए थे उसी टाइम से जान रहे हैं। शायद मैं 1-2 साल पहले से ही इन दोनों से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं 2014 में स्टार्ट किया। यहाँ पे कोल्ड स्टोर? नहीं, ये कोल्ड स्टोर में 2018 में हम आए हैं। अच्छा, ठीक है। और खान सर भी ये प्रॉक्स आपका 2018 में ही आए हैं, और 2018 से पहले जो हम दोनों लोग एक ही साथ पढ़ाते थे, हम और खान सर और रोशन सर में क्या अंतर है? देखिए, अंतर
क्या कह सकते हैं, ये तो विद्यार्थी डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैंने ना खान सर की क्लासेज देखा है और ना ही रोशन सर की क्लासेज देखा है। क्लासेज के दृष्टिकोण से विद्यार्थी डिसाइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, एक टीचर से ज़्यादा बेहतर वो डिसीजन ले सकते हैं। नहीं, आप खान सर और रोशन सर से पहले से आप टीचिंग लाइन में जुड़े हुए हैं और बच्चे को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, बेहतर भविष्य बना रहे हैं बच्चे का। आपको भी आपके अनुसार क्या लगता है, क्योंकि आप तो दोनों को जान रहे हैं, दोनों आपके लिए बराबर है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि अब तो घटना घटित हो चुकी है, सब कुछ आपके आंखों के सामने है, इसमें क्या लगता है सर? देखिए, सबसे पहले तो मतलब चीज़ों की शुरुआत हुआ एक बैनर पोस्टर को लेकर के, ये सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारा पूरा देश जान रहा है ना। और चीज़ें कहाँ तक बढ़ गया ये भी आप सब लोग जान रहे हैं, जबकि यहाँ तक चीज़ें नहीं बढ़नी चाहिए थी। और ये चीज़ें हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही की वजह से हुआ। और लापरवाही यहाँ पर ये है, 8 से 10 राउंड वो जो सोशल मीडिया पे बोल दिए, प्रशासन भी उस चीज़ को सुनी और प्रशासन अफरा तफरी में जो है आपका रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया आपका। और ये मानना है कि अगर शायद रोशन आनंद अगर गिरफ्तार नहीं होते या फिर उनके भाई पर अगर FIR नहीं होता और वो अगर इंडिया छोड़ करके अगर नेपाल नहीं जाते, क्योंकि देखिए FIR आपका होता है तो लोग निकल जाते हैं और वो प्रयास करते हैं कि मेरे को नॉन अवेलेबल जो है वो आपका पेपर मिल जाए और ताकि बाहर से बाहर ही हम बेल हो जाए। तो इसीलिए वो निकल गए आपका इंडिया से बाहर, नेपाल में चले गए, है ना। तो हमारा ये मानना है कि अगर उस चीज़ की चर्चा नहीं करते 8 से 10 राउंड का, ना ही रोशन गिरफ्तार होते और रोशन शायद बाहर रहते तो ना वो नेपाल जाते और ना ही उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती। खान सर का भी कोचिंग है आसपास में, रोशन आनंद सर का भी कोचिंग है आपके बगल में ही, और आपका भी कोचिंग है बगल में ही, और तमाम यहाँ पे इस कोल्ड स्टोर में कितने कोचिंग क्लास है अभी? देखिए, पहले तो लगभग 20-25 के आसपास में थे, लेकिन अभी हमको लगता है कि 8-10 इंस्टीट्यूट यहाँ पर हैं अभी फ़िलहाल अभी हैं। अब बाकी लोग जो है दूसरे जगह चले गए सारे लोग, है ना। 8-10 लोग अभी भी हैं अभी। अच्छा, हाँ। सुनने में ये आ रहा है कि सबको जो है चेतावनी दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। चेतावनी लोग क्यों देगा और कोई क्यों किसी के दबाव में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी 7-8 लोग हैं सब लोग स्वतंत्र हैं, जिसको कहीं जाना है तो जा सकते हैं, रहना है तो रह सकते हैं। मेरे को तो पर्सनली ऐसा कुछ चेतावनी नहीं मिला है। और जहाँ तक डरने उड़ने का कोई बात नहीं है, डरता है एक इंसान ऊपर वाले से ही डरता है, बाकी धरती के किसी इंसान से ना हम डरते हैं ना ही कोई आपका डरना चाहिए किसी को। आपको भी डराया गया है, धमकाया गया है जब रोशन सर के सपोर्ट में है तो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डराया धमकाया हमको। खान सर से भी आपका बातचीत होता है सर? बातचीत होता है, लेकिन इस मुद्दे में बीच में मेरे से बातचीत नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे को लगा कि लास्ट टाइम कब बातचीत हुआ था सर? ये घटना घटने से पहले, घटना घटने से 10-15 दिन पहले आपका बातचीत हुआ था। कुछ चीज़ों का जब ज़रूरत पड़ता है मेरे को, और उनसे कुछ नीड पड़ता है, उनको मेरे से कुछ पड़ता है, तो कभी कभार कॉल आ जाता है। लेकिन फ़िलहाल जब से घटनाएं घटी है उसके बाद हम लोग के बीच बातचीत नहीं हुआ है। अभी कहाँ है, किस स्थिति में है खान सर, वो पता नहीं है? नहीं, वो पता नहीं है अभी। जब से ये विवाद हुआ है तब से बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है? बच्चों का जो ट्यूशन था, जो कोचिंग आते थे, जो तैयारी चल रही थी, वो तो तैयारी बाधा पड़ चुकी है। अब क्या लगा, ऐसा लग रहा है कि सर कि बच्चों का जो भविष्य था वो खतरे में पड़ रहा है सर, दोनों शिक्षक के विवाद को लेकर के? खतरे में पड़ रहे हैं, खतरे में पड़ा हुआ है आपका। लगभग बच्चों की पढ़ाई लगभग 20 दिन से बाधित है, और ये कब तक चलेगी अभी ये अनिश्चित काल तक अभी चीज़ें चलती रहेगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है आपका। और बच्चों की उपस्थिति भी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। और कम रहने का वजह, देखिए बच्चा क्या, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, हमारे यहाँ मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं, और मुख्य रूप से ये दोनों सर लोग जो है GK GS का सेक्शन पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉमन है, मेरे पास भी आते हैं, उनके पास GK GS पढ़ने जाते हैं, ऐसी चीज़ें आपका है। तो ये सब घटना घटने से बहुत सारे विद्यार्थियों के जो पेरेंट्स हैं वो गाँव बुला लिए हैं कि गांव आ जाओ, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है। जब शिक्षक लोग ही आपस में इस तरीके से कर रहे हैं तो बताओ तुम लोग को कैसे लोग ट्रीट करेगा, तुम्हारा क्या होगा। तो बहुत लोग, बच्चा मेरे से मिला है और वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग को गांव बुलाया जा रहा है। और मान लेते हैं कि अगर 2-3 सब्जेक्ट वाले टीचर की क्लासेज नहीं चल रहा है और मेरा अगर एक सब्जेक्ट वाले का चल रहा है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी सोचता है कि 3 सब्जेक्ट नहीं चल रहा तो चलो निकल चलते हैं, एक सब्जेक्ट अंकुश सर का है तो ये अपना बाद में ऑनलाइन फिर हम लोग कर लेंगे। आप लोग को भी फर्क पड़ा है सर, बच्चे नहीं आ रहे? हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी की अनुपस्थिति बहुत आपका ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा विद्यार्थी एब्सेंट रह रहे हैं। जहाँ पे हज़ारों बच्चे आपके कोचिंग क्लास में रहते तो वहाँ पे आज देखे कि मात्र 150 ही होंगे। वैसे लगभग जो है 150-200 थे, लेकिन उसमें क्या था कि हम डाउट क्लास
रखे थे, ठीक ना। आज सैटरडे शनिवार है, तो शनिवार रविवार को हम डाउट क्लास विद्यार्थी को ऐसा कुछ फीचर्स देते हैं, वो रखे हुए थे। इसलिए जिनको जिनको डाउट रहता है वही लोग आते हैं, जिनको डाउट नहीं रहता नहीं लोग आते हैं। देखिए सर, आप भी शिक्षक हैं, वैसे शिक्षक का हम बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा चीज़ है जो कि एक छोटे से बच्चे को जो है बड़े बनाने का प्रयास करते हैं। और वो जो कुछ भी होते हैं, आपको भी कहीं न कहीं कोई शिक्षक पढ़ाए होंगे तब आप इस मुकाम पे हैं, और आप भी बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन जो आज हुआ एक शिक्षक, दोनों शिक्षक के बीच, क्या ये विवाद होना था या समझदारी की कमी है या किस चीज़ की कमी है? ये चीज़ कभी नहीं होना था। देखिए, धन की क्षति या किसी भी अन्य चीज़ की क्षति अगर हो तो उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन जन की क्षति की भरपाई कभी नहीं हो सकता है। ये कभी नहीं होना चाहिए था। देखिए, ये विवाद पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी आपका 3 दफ़ा 4 दफ़ा आपका विवाद हुआ है, लेकिन चीज़ें बहुत जल्दी 1-2 दिन में आपका सॉर्ट आउट हो गया है आपका, क्योंकि हम भी इस चीज़ को देख रहे हैं, सेमी कैंपस में हम सारे लोग हैं। तो इस बार भी जो है आपसी सहमति से सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, और ये बहुत हो गया मैक्सिमम। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? रोशन सर अब इससे ज़्यादा क्या खो सकते हैं? विपिन सर एक्सपोज किए कि झूठा आरओ बना दिए, झूठा पीआरओ बना दिए, क्या ये सत्य है? उन्होंने ऐसा किए हैं? देखिए, इस पे वीडियोज़ तो हम भी दिए हैं, ठीक ना। आप अगर देखिएगा तो इस पे हम भी दिए हैं, और काफ़ी सारे विद्यार्थी के बीच ये चीज़ें सर्कुलेट भी हो रहा है जी। तो ये हम इसलिए दिए वीडियो क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगा। अगर टीचर अगर इस तरह के काम करने पे उतर जाएं जी। तो सिर्फ उन्हीं की बुराई, इसमें उनकी बदनामी नहीं है, पूरे शिक्षक कौम की बदनामी है, उसमें हमारी ही बदनामी है। बताइए, एक इंसान अब सबसे कह सकते हैं शिक्षित वर्ग से अगर शिक्षक ही आते हैं, या बुद्धिजीवी समाज शिक्षक ही आपका है। देखिए, ज़्यादा सवाल जवाब तो करने के लिए मेरे सर कुछ नहीं है, क्योंकि रोशन आनंद सर के बारे में दुनिया जान रही है कि रोशन आनंद सर किस स्थिति और किस गंभीरता से अभी भी चल रहे हैं। अभी भी कानून का साथ ले रहे हैं कि हम कानून से ही लड़ेंगे। अगर उसके जगह कोई और रहता तब वो इंसान क्या करता? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये अच्छाई है रोशन सर के अंदर, और शिक्षित वर्ग से आते हैं, शिक्षक हैं, तो वो कानून का ही सहारा लेंगे, और कानून को मानना पड़ेगा, कानून को झुकना पड़ेगा। जैसे कानून की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो लापरवाही हो रही है, सर को इग्नोर किया जा रहा है, ये कब तक होगा? 2 दिन 4 दिन 10 दिन आपका होगा, लेकिन कानून को रोशन सर का साथ देना होगा और सच का साथ देना होगा आपका। आप किस हद तक कितना सपोर्ट करने वाले हैं रोशन सर को इस विकट परिस्थिति में? हमको 100% सपोर्ट आपका है। अगर सपोर्ट अगर नहीं रहता तो हम क्लासेज दिन भर का बंद करके, उस दिन भी गए, अगला दिन भी गए, बीच में भी सर से बात हुई उस चीज़ों को लेकर के, है ना। तो 100% सपोर्ट है। अगर इस विकट स्थिति में सपोर्ट आदमी नहीं करेगा तो फिर वो इंसान नहीं है, फिर तो शैतान आपका, हैवान है वो। अभी तमाम बच्चे जो है विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से सर? देखिए, सबसे पहले तो जितने सारे विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि मान लेते हैं अगर 1 महीने बाद आपका अगर एग्ज़ाम आएगा, तो एग्ज़ाम में आपसे ये थोड़ी ना सुना जाएगा कि आप जो है इस वजह से नहीं पढ़ पाए। वहाँ पे अगर आप लापरवाही अभी करते हैं तब तो वहाँ क्वेश्चंस आप कम कर पाएंगे। और एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ होता है, साल भर 6 महीने की तैयारी होता है, तब लोग एग्ज़ाम में बैठता है। अगर एग्ज़ाम गलती से अगर बढ़िया नहीं गया तो इसका मतलब 6-7 महीने आपके बर्बाद हो गए। और एक चीज़ हम रखना चाहेंगे, ये जो हमारे खान सर हैं, ये फ़ी का चर्चा अक्सर करते रहते हैं कि हम बहुत ही मिनिमम फ़ी में पढ़ाते हैं। इस चीज़ का हम विरोध करेंगे, है ना। ऑनलाइन में जितने भी टीचर हैं सबका फ़ी जो है कम ही है, लगभग सबका कम है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपका फ़ी है, क्योंकि हमारे नज़र में जितने भी टीचर हैं लगभग पटना से लेकर के दिल्ली तक, यूपी तक, है ना, वो सारे के सारे का फ़ी वही है, 500, 1000, 1500 यही आपका है। अगर उसको मंथली अगर आप कर लेते हैं तो बहुत कम आपका पड़ जाता है। तो ये कहना, अगर हम ही सिर्फ कहेंगे कि हम ही बहुत कम फ़ी में पढ़ाते हैं, 200 में पढ़ाते हैं, 150 में पढ़ाते हैं, तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत है। हम अगर 200 में पढ़ाते हैं तो कोई ऐसे भी टीचर हैं जो शायद इससे भी बेहतर पढ़ा रहे होंगे, 100 रुपये में पढ़ा रहे होंगे, ऐसा हो सकता है आपका। तो ये कहना आपका गलत है। हम भी जो है 499 में लोगों को पढ़ाते हैं, 2 साल पढ़ाते हैं। तो अगर आप मंथली अगर आप देखिएगा तो 20 रुपया पर मंथली आपका हो गया। तो कहाँ मैंने इस चीज़ का ढिंढोरा कहीं पीटा है? तो ये भी गलत आपका है। बड़े बड़े स्टेज पर जा कर के, बड़े बड़े जगह पे जा कर के ऐसा चीज़ को बोलना और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को गुमराह करना, ये गलत आपका है। बस ये चीज़ भी आपको बोलना चाहेंगे। तो देख सकते हैं किस प्रकार सर अपनी बात को रखे हैं। हालांकि सर के बारे में और जो आज हो रहा है दोनों टीचर के बीच में, उन चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं?
बच्चे से लेके गार्जियन तक अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप ऐसे ही देखते रहिए पढ़ूंगा रविकांत के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो सर आपने बहुत